गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध संसार के महानतम महापुरुषों में से एक थे। उन्होंने अपने ज्ञान, करुणा और सत्य के संदेश से पूरी दुनिया को नई दिशा दी। उनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान की एक अद्भुत कहानी है। आज भी करोड़ों लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। जन्म और बचपन। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 बीसी नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसका उद्देश्य पूरा हो गया हो। उनके जन्म के बाद महल में बड़े उत्सव मनाए गए। उस समय प्रसिद्ध ऋषि असित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला महान संत बनेगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा। महल में उनके लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। दयालु स्वभाव। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे। वे पशु पक्षियों से प्रेम करते थे और किसी को दुख में नहीं देख सकते थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मार दिया। घायल हंस जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया और उसकी सेवा की। देवदत्त हंस को वापस मांगने लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि किसी जीव की रक्षा करने वाले का उस पर अधिक अधिकार होता है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामय थे। शिक्षा और विवाह। सिद्धार्थ ने शास्त्र, युद्ध कला, राजनीति, घुड़सवारी और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वे बहुत बुद्धिमान थे। जब वे 16 वर्ष के हुए तब उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन को विश्वास था कि अब सिद्धार्थ राजसी जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन उनके मन में संसार के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहला दृश्य एक बूढ़े व्यक्ति का था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति इतना कमजोर और झुका हुआ क्यों है? छन्ना ने बताया कि हर व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होता है। दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्होंने जाना कि रोग किसी को भी हो सकता है। तीसरे दिन उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। उन्हें पता चला कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। चौथे दिन उन्होंने एक साधु को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? महाभिनिष्क्रमण। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तब उन्होंने संसार के दुखों का समाधान खोजने का निर्णय लिया। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ वे जंगल की ओर निकल पड़े। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महल से दूर जाकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का जीवन अपना लिया। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे महान आचार्यों से ध्यान और योग सीखा। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे दिन में केवल एक दाना खाकर जीवित रहते थे। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख दोनों ही गलत हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। सुजाता की खीर। एक दिन सुजाता नाम की एक युवती ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई। इससे उनके शरीर में नई शक्ति आई। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख पूर्णिमा की रात गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी क्षण वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने संसार को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाने का निश्चय किया। प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य। पहला सत्य, संसार में दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है।
चौथा सत्य, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक वाणी, 4. सम्यक कर्म, 5. सम्यक आजीविका, 6. सम्यक प्रयास, 7. सम्यक स्मृति, 8. सम्यक समाधि। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से देना चाहिए। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अंगुलिमाल की कहानी। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू था। उसने अनेक लोगों की हत्या की थी। एक दिन बुद्ध उससे मिलने गए। अंगुलिमाल ने बुद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत रहे। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तो रुक गया हूं, अब तुम्हें रुकना चाहिए। इन शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को बदल दिया। उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और बुद्ध का शिष्य बन गया। किसा गौतमी की कथा। किसा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया था। वह बहुत दुखी थी। वह बुद्ध के पास पहुंची और अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उस घर से थोड़ी सी सरसों लेकर आए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी पूरे नगर में घूमती रही, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने शिष्यों का एक समूह बनाया जिसे संघ कहा गया। संघ में सभी लोग समान थे। वहां जाति, धर्म और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। राजा बिंबिसार और बुद्ध। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के महान भक्त थे। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए विहार बनवाए। राजा बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जनता की भलाई के लिए कई कार्य किए। देवदत्त का विरोध। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह बुद्ध की लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। उसने कई बार बुद्ध को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। बुद्ध ने कभी भी देवदत्त से घृणा नहीं की। उन्होंने हमेशा क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाया। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं थीं। सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो, लोभ और क्रोध से दूर रहो, सभी प्राणियों से प्रेम करो, मन को शांत रखो, अच्छे कर्म करो। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। अंतिम यात्रा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। वे कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा कि मनुष्य को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की विरासत। बुद्ध के निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को दूर दूर तक पहुंचाया। सम्राट